अस्सलाम वालेकुम। मेरा जनून चैनल में खुश आमदीद। इस नावल का नाम है मेरा पागलपन और आज मैं आपको सुनाने लगी हूँ पार्ट नंबर 23। ये तुमने क्या किया अकीदा? अकीदा ने इसका जायज़ा लेते हुए कहा, नमाज पढ़ी है। ये क्या होती है अल्लाह की इबादत। फिर लफ्ज़ इसके जहन में घुमा था और हर चीज़ को बारीकी से नोट करती थी। क्यों करते हैं? फिर सवाल आया, बिना वक्त लगाए इसका शुक्र अदा करने के लिए। इसका शुक्र अदा क्यों करते हैं? इसने हमें बहुत सारी नेमतें दी। इसने ले अच्छा वो कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर बोल उठी, इसकी नेमत क्या है? अब की बार हन्नैन मुस्कुराया, तुम्हारी आंखें नेमत हैं इसकी, तुम्हारे पास हाथ पाँव जिस से तुम चलती हो, सामान उठाती हो, अनजान चीज़ों का शुक्र अदा करते हैं नमाज पढ़ने के। और अगर नहीं पढ़ी तो क्या होगा? क्या बहुत ज़रूरी है पढ़ना? बहुत ज़रूरी है। इसने ये फ़र्ज़ की है हम मुसलमानों पे, और जो चीज़ फ़र्ज़ कर दी जाए तो इसकी वो अदायगी ज़रूरी होती है, और जो नहीं पढ़ते इसका हिसाब अल्लाह को देना पड़ेगा। और हम देना चाहे तो हम नहीं देंगे तो क्या हुआ? ये हमारे हाथ पांव जवाब देंगे। क्या मतलब? ये बोलेंगे कैसे? जब वो बनाना जानता है तो वो ये भी जानता है कि इस चीज़ के कैसे बोलेगी। अच्छा, अब की बार इसने सिर्फ अच्छा कहा था और वो खामोश हो गई थी। और फिर इसे वली याद आने लगा, वो इसका दोस्त, इसका बेहतरीन दोस्त। एक आंसू टपका इसकी आंख से। वापस आ जाओ प्लीज़, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल अकेली हूँ। वह दिल में इससे मुखातिब थी। इसका हंसता चेहरा इसके सामने आ रहा था। बार बार वो हंसता चेहरा कैसे खामोश हो गया था? इसकी तो जान ही निकल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता, अरे जहर देना है तो एक साथ दे दे। ये वक्फा वक्फा से मिलना बड़ा दर्द देता है। अब इसके लिए बैठना दोबर हो गया था और वो उठकर आईसीयू की जानिब चले गए। अकीदा कहाँ जा रही हो? वो इसे आवाज़ देता ही रह गया, मगर वो कहाँ सुनने वाली थी। डॉक्टर, मुझे अंदर जाना है अपने दोस्त से मिलने। आप नहीं जा सकती हो। नहीं जा सकती? नाम तो सुना ही होगा। मेरा एक रहनुमाई हूँ और मेरा दोस्त आईसीयू में है। सॉरी मैडम, आप कोई भी हो, लफ्ज़ इसका दिमाग खराब करने के लिए काफ़ी था। डॉक्टर, एक बार की बात समझ नहीं आती। डॉक्टर का गिरबान इसके हाथ में था। क्या बोला? कौन हो? एक बारी समझ नहीं आती ना तुम्हें? दो तीन मुक्के खाकर समझ आ जाएगी। अपनी रानी दिखाओ तो समझ आएगी। डॉक्टर को तो अब पसीने आने लगे थे। सॉरी मैडम, आप जा सकती हैं। गुड, आज के बाद याद रहेगा कौन हूँ मैं। एक रहनुमाई। जी जी, याद रहेगा, डॉक्टर ने अनकते हुए अंदाज में कहा। वो अपना कॉलर चुराती बाहर आई थी। हन्नैन ने पूरी फिल्म दरवाजे के बाहर देखी थी। मुस्कुराया था। वो मुस्कुराते हुए बहुत प्यारा लगता था। इसकी एक मुस्कुराहट पर कोई भी दिल हार सकता था। ये कभी नहीं सुधरेगी। और 5 मिनट के बाद अकीदा आईसीयू में थी। अकीदा के साथ भरमबाजी तुम
जानते हो, अकीदा को भरमबाजी दिखा रहे थे। फजूल में वो भी समझते क्या है, अकीदा का एक बाजू कमज़ोर हो गया था, दूसरा भी हो जाएगा। अगर तुम ठीक नहीं हुए तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इसे मशीनों में जकड़ा हुआ था, लगता ही नहीं था कि वो वली शेख है। इसे अपनी आंखों पर शुबा हुआ था, और पर्सनैलिटी वाला वली शेख, और जब अल्लाह चाहे ना तो इंसान की नहीं चलती, वो मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ता था। एके, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, और हमारी दोस्ती के अगर कोई तीसरा आया तो ये देखो, मेरा हाथ का मुक्का, इसे इतनी ज़ोर से मारूंगा कि इसे अपनी नानी, दादी, मामी, बीवी सब याद आ जाएगा। वो 11 साला लड़का इस 9 साला लड़की से वादा कर रहा था। वो नहीं जानता था कि वक्त ऐसा भी आएगा। वो उससे दूर हो रहा था। उसे पुरानी बातें याद आने लगी। आंसू आंखों से बह निकले। वो जैसे ही मुड़ी, किसी की मजबूत कंधों से टकराई। सामने देखा तो हन्नैन इसे ही देख रहा था और इसके गले लगकर रो दी थी। वो चाहे कभी हिम्मत वाली थी, मगर अभी वो बेहिम्मत और जज्बाती लड़की बनी हुई थी। 12 घंटे बीत चुके थे। उसे होश अभी नहीं आया था। हर लम्हा अजियतनाक था। हन्नैन वली नाराज से, देखो ना, ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं किया क्या होगा? इसे बोलो उठ जाए, हमें दुश्मन का खात्मा करना है। इसे बोलो ना, मेरी नहीं सुन रहा, ये मैं मर जाऊंगी, इसे सही कर दो। वो उससे ऐसे बोल रही थी कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपने खिलौने के टूट जाने पर रोता है। इसे इसी वक्त मासूम लगी थी। ठीक हो जाएगा वली। इसने इसके सर पर हाथ फेरा था। पक्का? हाँ पक्का। वो इसके उम्मीद दिलाने पर मुस्कुराई थी। मैं घर होकर आती हूँ वली, तब तक तुम उठे हुए मिलो मुझे। दवा इसे देखती पीड़ की तरफ निकल गई थी। वली की सांसें आप तक न रुकी थीं।